स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियोस में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत का इतिहास, उसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित टॉपिक जो है वो है भारत में विदेशियों का आगमन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियोस की विशेषता ये है कि इसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसकी व्याख्या भी साथ में दिया गया है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कहीं नहीं किसी पीसीएस की प्री एग्ज़ाम या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो ये सीरीज़ है वो सीरीज जो है दी प्लेटफॉर्म के बुक से लिया गया है। उम्मीद है कि आपको यह उपयोगी साबित होगा, तो जुड़े रहिए अंत तक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 508 से। भारत में कौन सी प्रदेश यूरोपियनों के उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता? तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही है, बिहार। व्याख्या देखते हैं। भारत में बिहार प्रदेश यूरोपियनों के उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। उस समय बिहार नमक और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम अलग अलग निपटारे के साथ पहचानिए। तो फोर्ट विलियम सेंट जॉर्ज जो है उसका संबंध मद्रास से था और फोर्ट विलियम इसका संबंध कोलकाता से था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। व्याख्या देखते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में स्थित है, वहीं फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। अंग्रेज फ्रांसीसी डे 1639 ईस्वी में, देखिए फ्रांसीसी डे जो थे वो मद्रास के संस्थापक भी थे। चंद्रनगर के राजा किसी मद्रास पट्टे पर लेकर उसका किलाबंदी करवाया था, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया। अंग्रेज ने सुल्तान टी गोविंदपुर कालीघाट की जमींदारी प्राप्त करके वहां कारखाना लगाया और उसका किलाबंदी कराया। यह फोर्ट विलियम कहलाया और यह कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है अल्मीडा, दी अल्मीडा, ये भारत के प्रथम राज्यपाल था। तो ऑप्शन 4 का ए देख लीजिए, 4 का ए यही दिखाई दे रहा है कि 4 का ए मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही है। और सारा जो है उसको मिलान कर लेते हैं। तो अल्बुकर्क यह जो था वो भारत का दूसरा राज्यपाल था, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी यूज की भारत की दूसरा राज्यपाल था। इसके बाद देखते हैं नीनो डा चुन्हा, यह जो है कोचीन से गोवा का प्रमुख कार्यालय स्थानांतरित किया था। इसके बाद अल्फांसो के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में जेसुइट संत एक्सपेयर के साथ आया था और ये अल्मीडा जो है भारत का पहला राज्यपाल था। तो ऑप्शन बी जो था वो सही था। जिमोरिन कौन था? तो जिमोरिन जो था वो कालीकट का हिंदू शासक था। जिमोरिन कालीकट का हिंदू शासक था। भारत आने वाला पहला विदेश पुर्तगाली था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498, डेट याद रखिएगा, 20 मई 1498 भारत में सर्वप्रथम कहाँ आता है? तो कालीकट आया। और इस समय कालीकट के शासक जो था वही जिमोरिन था, हिंदू शासक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 512 देखते हैं। किससे मद्रास की जगह प्राप्त किया था? तो अभी मैं डिस्कस किया कि फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी राजा से मद्रास प्राप्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वास्को डी गामा ने भारत में किस बंदरगाह का दौरा किया था? तो वास्को डी गामा कालीकट से संबंध रखता था। वास्को डी गामा ने भारत में पहली कालीकट बंदरगाह का दौरा किया था। उस समय कालीकट के शासक जो था वो जमोरिन था। कब आया था? तो 20 मई 1498 में आया था। चलिए, मुगल दरबार में 1717 में भेजी गई अंग्रेजी एम्बेसी के प्रमुख कौन था, जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के फरमान प्राप्त करने में सफल रहा? तो ऑप्शन जो था बी वो विलियम हैमिल्टन जो है वो सही है। विलियम हैमिल्टन इस क्वेश्चन का आंसर सही है। एक बार देख लेते हैं विलियम हैमिल्टन कौन था। तो यह एक सर्जन थे। मुगल दरबार सन 1717 में भेजी गई अंग्रेजी एम्बेसी के प्रमुख विलियम हैमिल्टन था, जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। 1717 में कंपनी के एक दूत मंडल फर्रुखसियर के दरबार में आया था, जिसमें जॉन सुइमन, एवार्ड स्टीफेंस थे और विलियम हैमिल्टन जो थे वो सर्जन थे उसके साथ था। इसने फर्रुखसियर की गंभीर बीमारी से ठीक करने में सफल हुआ। इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का फरमान दे दिया। भारत में पुर्तगाल की राजधानी कौन सी थी? तो पुर्तगाल की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो कोचिन थी। बाद में फिर गोवा होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, गोवा जो है वो राजनीतिक और सांस्कृतिक के लिए फेमस था पुर्तगालियों के लिए। 1698 में
टी की फैक्ट्री किसने लगाई थी? तो यह जो थे वो जॉब चार्नॉक ने थे, जो कि कोलकाता के संस्थापक थे। आगे देखते हैं 1698 ईस्वी में सूतानाटी ने में फैक्ट्री जॉब चार्नॉक ने लगाया था। 1698 में कंपनी के 3 गांव सूतानाटी, कोलकाता, गोविंदपुर की जमींदारी 12,000 रुपये भुगतान करके प्राप्त किया था। यहाँ पर निर्मित कारखानों के अलग अगल बगल फोर्ट विलियम नामक के निर्माण कराया था और कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया था। तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नॉक था, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सूची है उसको मिलान करना है, फ्रेंच मैन दिया हुआ है और उसके बाद उसकी उपलब्धियां है उसके साथ मिलान करना है। तो इसके डिस्क्रिप्शन ही डायरेक्ट देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि कारान जो था वो सूरत की में फैक्ट्री लगवाया था, इसलिए प्रसिद्ध था वो, उसका नाम। मार्करे मुसलीपट्टनम में से संबंधित था, ठीक है। लैस पीने पांडिचेरी, इसके बाद डी ला हाय डच को सेंट थॉम सौंपा था। तो ऑप्शन बी जो था वो सही था। आगे देखते हैं 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन था? तो इस समय प्रेसिडेंट कौन था? तो सर चार्ल्स आयर प्रेसिडेंट था। 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम काउंसिल के प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। फोर्ट विलियम कहाँ था? तो कोलकाता में स्थित है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो पुर्तगाली द्वारा, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो बंगाल में पुर्तगाली द्वारा स्थापित फैक्ट्री जो था वो था हुगली। ऑप्शन सी सही है। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्री में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह हुगली थी। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी चीन में स्थापित किया था। पुर्तगाली गवर्नर 1510 अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था, गोवा छीना था। गोवा पुर्तगालियों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान के केंद्र थे। निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच के बारे में कहा जा रहा था। डच जो है इसमें से पुलिकट जो जगह था उसी जगह पे फैक्ट्री स्थापित किया था। डच के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। डच व्यापारियों ने पुलिकट नामक स्थान पर फैक्ट्री स्थापित किया था। डचों ने गुजरात के कोदो मंडल में समुद्र तट पर, बंगाल में, बिहार में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। भारत आने वाला पहला डच नागरिक, इसका नाम याद रखिएगा, कार्निलिस डहस्तमान था, ठीक है। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज जीतता है और डच पराजित होता है। इसके बाद डच जो है भारत छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ दो चीजें याद रखिएगा। 1759 में कौन सा युद्ध? तो बेदरा का युद्ध। इसके बाद इसके जस्ट बाद 1 साल बाद हुआ था 1760 में, वहां पे हुआ था वांडीवास का युद्ध जिसमें फ्रांसीसी भारत छोड़कर चला जाता है। तो 1759 जो है बेदरा से संबंध है और 1760 जो है वो वांडीवास से संबंधित है। वास्को डी गामा समुद्री भारत में कब आया? तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। 1498 में। कब आया? तो 20 मई 1498 में यह आया था। सूरत में अंग्रेज की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय कौन था? तो जहांगीर था। सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए जिस समय फरमान दिया गया था उस समय मुगल सम्राट अंग्रेज था, मुगल सम्राट जहांगीर था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित किया, 1611 में मसूलीपट्टनम में और 1633 में यह बालासोर में। देखिए अभी इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि 1608 में सूरत में, ठीक है, तो फैक्ट्री जो ये स्थापित हुआ था उस जाकर 1613 में स्थापित हुआ था। 1611 में मसूलीपट्टनम में। अब क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण पूर्वी भारत में दक्षिण पूर्वी में सबसे पहले कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में 1611 में। पूरब में पूछे सबसे पहले कहाँ? तो 1633 में बालासोर में। और ये बालासोर कहाँ है? तो उड़ीसा में। आगे देखते हैं 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों और यूरोपियों के निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु थी? तो कौन सी वस्तु नहीं थी? क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए दिखाया नहीं थी। शुरू जब अंग्रेज है तो उसको चाय से कोई मतलब नहीं था, वो उसका संबंध जो था मसाला और सूती वस्त्र और नील से संबंध रखता था। बाद में चाय के साथ व्यापार करने लगा और ये एकाधिकार प्राप्त कर लिया था व्यापार पर। बर्तनी ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा से मुंबई को ग्रहण किया गया था। तो किससे मुंबई लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, ठीक है। तो ब्रिटेन की राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी जो है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था और यह लोग जो है पुर्तगाली जो है राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को मुंबई जो है वो दहेज में दे दिया था, ठीक है। और इसके बाद चार्ल्स द्वितीय जो है इसे 10 पाउंड वार्षिक ब्याज की दर पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये मुंबई जो है दहेज में किसने दिया?
पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को दिया और चार्ल्स द्वितीय जो है 10 पाउंड पे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक ने सन 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास की पट्टा प्राप्त किया था? तो चंद्रगिरी। वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? तो ये आंसर जो है सीधी है सही, पांडिचेरी। पांडिचेरी का फ्रांसीसी उपनिवेश था जो अब अरविंद आश्रम की मंजिल है। अरविंद घोष जो है वो गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल के साथ यह भी गरम दल से संबंध रखते थे। बाद में समय में क्रांति के रास्ता अपना लिया था। बाद में अरविंद घोष राजनीतिक से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे थे और उनका आश्रम जो है वो कहाँ है? पांडिचेरी। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी है तब भूभाग नहीं व्यापार, तो उसको शुरू में उन लोग का भूभाग से कोई मतलब नहीं था, सत्ता से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ व्यापार से मतलब रखता था। बाद में वो भूभाग पे भी कब्जा कर लिया था। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन जो है उसमें, अंग्रेज ने भारत में पहली व्यापारी कोठी 1608 में, कहाँ पे? तो सूरत में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि पूर्वी भारत में सबसे पहले कहाँ? तो बालासोर उड़ीसा में 1633 में, और 1611 में दक्षिणी भारत में कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में। तो ये याद रखिएगा 1608 में सूरत में सबसे पहले, इसके बाद 1633 में उड़ीसा बालासोर में सबसे पहले, इसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में दक्षिण भारत में सबसे पहले। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष हस्तगत किया था? तो 1510 जो है ऑप्शन बी सही है। पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 ईस्वी में हस्तगत किया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन दूसरी जगह से लाकर यहाँ डाल दिया गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में, और कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 1530 देखिए क्वेश्चन नंबर, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित है? तो डच द्वारा जो था चिनसुरवा जो था वो डच द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल के चिनसुरवा नामक स्थान पर डचों ने अपनी कारखाना स्थापित किया था। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ है और इसमें डच हार गए और फिर भारत को छोड़कर चला गया। तो 1759 में बेदरा का युद्ध। 1531 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत के क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला राज्य तो पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब फ्रांसिस के बारे में करा तो 1664 में, सबसे लास्ट में आया 1664 ईस्वी में। ठीक है, और यह जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के सम्राट लुई 14 में, याद रखिएगा, कि मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर किया गया था। भारत में यह जो है पहली कोठी 1668 में स्थापित किया था। और कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बुकर्क जो था वो सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली था। और यह जो है 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। गोवा पुर्तगालियों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान केंद्र भी था। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित था? मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित था? तो सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित रखा था इसका। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, वास्को डी गामा। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए दहेज में दिया था? तो पुर्तगाल जो है वो कैथरीन वहाँ की राजकुमारी थी और उसकी शादी में ही चार्ल्स द्वितीय को मुंबई को दहेज में दिया था। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो ब्रिटिश कह रहा है कि फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो ये वनडिवास हुआ था। कब हुआ था? तो 1760 में। 1760 में वनडिवास, 1759 में वेदरा, और वेदरा में डच और वनडिवास में फ्रांसीसी। और यह जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध के में अंग्रेजों के नेतृत्व जो सर एयरकुट ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लैली, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में कौन से बादशाह था? ये हुआ था कब? 1600 के आसपास। तो 1600 में ब्रिटिश बादशाह कौन था? तो उस समय अकबर था। कभी के क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रथम फैक्ट्री खोलते समय कौन था शासक? तो बादशाह कौन था? तो उस समय जहांगीर था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, कह रहा है कि
जब फैक्ट्री का गठन हुआ, जब कंपनी का गठन हुआ, उस समय यहाँ का बादशाह कौन था? तो उस समय अकबर था, क्योंकि अकबर का कार्यकाल जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तब उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह जो था वो अकबर था, 1556 से 1605 तक। भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्मीडा था। सी जो है वो सही है। विलियम हॉकिंस किसके शासन में मुगलों में के पत्तनों में व्यवसाय के अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आया था? तो उस समय जहांगीर था। और यह जो है किसके पत्र लेकर आया था? तो जेम्स प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों वर्गों में सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री, तो सबसे पहले सूरत में अंग्रेज किया था, फ्रांसीसी भी किया था, लेकिन सबसे पहले पूछा जा रहा था 1613 में हुआ था, जबकि यह 1608 में ही फैक्ट्री बनाना प्रारंभ किया था, लेकिन यह फैक्ट्री 1613 में जाकर कंप्लीट हुआ था। और 1616 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री डच खोला था, और 1668 में फ्रांसीसी। तो ये तीनों याद रखिएगा। अंग्रेज जो है 1613 में बना अंग्रेज का फैक्ट्री, 1616 में डच, और फ्रांसीसी जो है 1668 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने क्रमशः कब गोवा जीता और हरमुज खो दिया? तो हरमुज खोया था 28 में, और गोवा कब जीता था? तो 15 में। ठीक है, तो गोवा किससे जीता था? तो आदिल शाह से। और हरमुज किससे हारा था? तो अंग्रेज से। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर 17वीं शताब्दी में अधिक मात्रा में रेशमी धागे में उत्पादन किया था। किसने किया था? तो डच ने। फिर से एक बार कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर के 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम धागा उत्पादन किया था। किसने? तो डच ने। 700 से 800 बुनकरों काम पर लगाया गया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? तो पुर्तगाली था। 20 मई 1498 में आया था। वास्को डी गामा कब आया था? तो 1498 में आया था। सेम क्वेश्चन है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा पे भूमि पहली बार किस सदी में आया था? तो कब आया था? आप इसका जो आंसर है वो यहाँ क्वेश्चन था, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि में पहली बार आया था, तो ये 16वीं शताब्दी में लगभग आया था। तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा में भूमि पर पहली 16वीं सदी में आया था। पुर्तगाली शक्ति वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क माना जाता है। अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का गोवा छीना था। तो प्रथम पहली गवर्नर कौन था? अल्मेडा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क। इसका संबंध जो सती प्रथा से था। यूरोपीय व्यापारियों 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ तटों पर किस शहर पहुंचा था? तो ये कालीकट पहुंचा था। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जॉन कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी खुद भारत में दौरान स्थापित किया। तो ये ईस्वी पूछ रहा है कब से कब तक? तो 1600 से 1612 के आसपास ये किया था। 1608 ईस्वी में सूरत में को स्थापित किया था, जबकि इसके मान्यता 1613 में हुआ था, और 1611 में मसूलीपट्टनम। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सामग्री बनी है। उसने महारानी विक्टोरिया द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास करी थी। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी पहले किला निर्माण किया था? तो पुर्तगाली कहा जा रहा है, तो ये कोचिन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने की महत्वपूर्ण निभाई थी? तो ये गोवा मुक्ति आंदोलन एक संघ था। इस संघ ने ही गोवा को मुक्त कराया था पुर्तगालियों से। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था, तो उस समय पुर्तगाली का राज्य था। 1600 में भारत में प्रथम व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। उस समय
महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था? तो पुर्तगाली किया था। 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किया था? तो वास्को डी गामा। कौन सी पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी किया था? तो ये अल्मीडा ही था। ऑप्शन ए जो है वो सही है। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रेंच फैक्ट्री कहा जा रहा है फ्रांसिस। तो ये जो है 1668 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो सूरत में किया था। फ्रांसीसी कंपनी के भारत में मुख्यालय जो था वो पांडिचेरी में था। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना जो था 1664 ईस्वी में हुआ था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। इसके बाद यहाँ देखिए समुद्री यात्री है और इसके बाद देश है, इसको मिलान करना है। तो वास्को डी गामा कहाँ के था? तो पुर्तगाल के था। कोलंबस कहाँ के था? तो स्पेन का था। कैप्टन हुक कहाँ का था? तो इस तरह से ऑप्शन जो है वो बी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बी जो है वो सही है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से, कोलंबस स्पेन से, कैप्टन कुक हॉलैंड से, तास्मान वो सॉरी कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन से और तास्मान जो है वो हॉलैंड से संबंध रखता था। तो बी सही था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, बार बार क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क का समय अवधि जो है 509 से 510, 509 से 515 है। 510 में बीजापुर से आदिल सुल्तान के गोवा को जीतना अल्बुकर्क के पहली महत्वपूर्ण था। गोवा का विजेस ने दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व पर मोहर लगा दिया। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली संख्या की वृद्धि करने और उसके अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने का भी प्रोत्साहित किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगाली कह रहा है, तो पुर्तगाली कहाँ था? तो वो कोचीन में किया था। ठीक है। निर्माण अल्फांसिसो दी अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था, जबकि उस समय वायसराय जो था या आप गवर्नर कहिए वो कौन था? अल्मीडा था। अल्मीडा एवं कन्नौज में पुर्तगाली द्वारा निर्माण फ्रांसिस्को दे अल्मीडा द्वारा 505 में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित था, तो पुर्तगाली थे सबसे पहले। अब्दुल माजिद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक के सहायता से 1498 में कालीकट में समुद्र तट पर पहुंचा था। वहां जमोरिन जो था वहां का शासक था, भव्य स्वागत किया था। तो इसका एक बार क्रम देख लीजिए। सबसे पहले आने का क्रम जो है, व्यापारियों कंपनियों क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, PDEDF करके ऐसे याद रखिए। पुर्तगाली 1498 में आए और सबसे अंत में गए 1961 में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगाली ही किया था। बंगाल में निम्नलिखित में फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सा था? पुर्तगाली द्वारा हुगली। ठीक है। हुगली का बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के केंद्र था, किसका था? तो ये पुर्तगालियों का था और वहाँ पे अपना ये लोग सत्ता स्थापित कर लिया था पुर्तगाली। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली की पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक था? तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक था। 1690 ईस्वी में अंग्रेज की बस्ती बसाई थी, वहां पे कलकत्ता की स्थापना किया था। याद रखिएगा डेट 1690 में। कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉब चार्नक ने बसाया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी लगाया था। संयुक्त देखिए कह रहा है, संयुक्त पूंजी कंपनी किसने किया था? तो फ्रेंच ने। इसके बारे में डिस्कशन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ किए थे। 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में हॉलैंड के एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य नहीं बनना था, जिसकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो, इसीलिए इसकी कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों का रचना और नीदरलैंड के संघीय रूप नष्ट नजर आता था। 1610 ईस्वी में डच सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। कुल प्रारंभिक पूंजी जो था वो 65 लाख लगभग था, गिडर था।
इस कंपनी के डच सांसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में एक अधिकार दिया गया था। इसकी पूर्वी केंद्रीय बेटिविया जो कि जकार्ता में स्थित था, अभी वर्तमान में जकार्ता जो है। डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन एवं प्रशासन संयुक्त कंपनी के माध्यम से किया जाता था, जिसकी साझेदारी एक निजी गुट के रूप में करते थे। आगे देखते हैं 73 क्वेश्चन नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो सफलता का राज जो है, यहाँ देखिए ऑप्शन डी जो है वो सही है, तीनों सही है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय भावना की कमी थी। यह पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिली थी, उसके पास आधुनिक हथियार था। इसके बाद जो सेना था, भारतीय नौसेना की राष्ट्रीय भावना का अभाव था, फलस्वरूप कोई भी अच्छा वेतन देकर सेवा इससे करा सकता था। तो ये सब चीजें थी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसी भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो लिवेंट कंपनी को, अब इसके बारे में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। लिवेंट कंपनी 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंडिया ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज, फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, पूछा एग्जाम में। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज 1709 में इसका नाम बदल दिया गया था के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका नाम याद रखिएगा, दोनों नाम जो नया बदला वो भी और वो भी, ईस्ट इंडीज कंपनी का फुल फॉर्म। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? तो देखिए कब हुआ था, तो 1599 के आसपास। उस समय किसका शासन चल रहा था भारत में? तो अकबर के 56 से 5 में था। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला? देखिए क्वेश्चन यहाँ बदल गया है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले कारखाना खोला था। इस समय जहांगीर का था, क्योंकि 1616 में ये मछलीपट्टनम में और 1613 में जो है वो सूरत में। इस समय जो शासक था यहाँ का बादशाह जो था वो जहांगीर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी? तो सूरत में की गई थी। 1608 में पहला हुआ, कोशिश किया, लेकिन 1613 में सफल हुआ था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को साल्वी के स्थान पर हराया था? तो ये था ऑप्शन बी जो है वो सही है, थॉमस बेस्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। इस क्वेश्चन को चर्चा कर चुके हैं हम। कब लिया था? 1668 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये जॉन चाइल्ड्स थे। ठीक है, जॉन चाइल्ड्स थे। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ऐसे याद रखिए, चाइल्ड बच्चा की तरह काम करता था, इसलिए इसको निष्कासित कर दिया गया होगा। 1688 ईस्वी में मुंबई के पश्चिमी तट पर मुगल बादशाह के घेरा डाला। मक्का जाने वाले यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत को निष्कासित करने के आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने विवश होकर अंततः माफी मांगनी पड़ी थी। भारत में फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारखाना कहाँ किया जाता था? सूरत में ही किया था। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के अगुवाई में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, जिसे कंपनी देश ओरिएंटल्स कहा गया। इसका भी नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म कंपनी देश ओरिएंटल। ये किसका था? तो फ्रांसीसी का था। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा करता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में अभियान दल भारत में रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। इसके बाद 1669 में जो है मछलीपट्टनम में दूसरा किया था। जैसे जिस तरह से अंग्रेज भी पहली बार आया तो सूरत में और बाद में मछलीपट्टनम में, उसी तरह फ्रांसीसी भी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था, 1664 में। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है तो कॉलबर्ट माना जाता है 1664 में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों में ने स्थापित किया था? तो डच द्वारा स्थापित जो था वो चिनसूरा था। डच की बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 में स्थापित किया था। इसके कुछ ही दिन बाद पिपली से बालासोर चले गए
परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही से ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ। उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालसोर स्थानों पर स्थापित कर चुके थे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन बी जो है वो सही थी, फ्रांसीसी की तुलना में वो थी। फ्रांसीसी की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोरी नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ था कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास शक्तिशाली सेना थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों के सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था, तो बिहार था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो बिहार था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी अंत में आए, तो फ्रांसीसी जो है वो सबसे अंत में आए थे। क्योंकि देख लीजिए, सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए थे, 5 में डच आए थे, 8 में अंग्रेज आए थे और 1664 में फ्रांसीसी। तो सबसे अंतिम कौन था, तो फ्रांसीसी था। तो ये जो सीरीज था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये यहाँ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो से उपयोगी साबित होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू आपके पास इसके नोटिफिकेशन जो जैसे ही मैं डालूँ अपलोड करूँ तो आए मिले और आप इसे देखें, इसके फ़ायदा उठाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। थैंक यू।